नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम जो बात करेंगे कि अपने पौधे में जो पोटेशियम का महत्व है वो कितना ज्यादा है और पोटेशियम के स्रोत कौन कौन से हैं, ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी जानना है। क्योंकि अगर हम जैविक खेती या किसी तरीके की इस तरीके की खेती हम करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि पोटेशियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और हम घर पे ही उसको तैयार कर सकते हैं और किसके द्वारा कर सकते हैं। सबसे बढ़िया माध्यम वैसे तो बेस्ट डिकम्पोजर है, गौकृपा अमृतम भी है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि पोटेशियम किस किस में पाया जाता है और कितनी मात्रा में पाया जाता है, जिससे आप लोग जैविक तरीके से जो पोटेशियम का स्रोत है उसको अर्जित करें और अपने ही घर पे उसको तैयार भी कर सकते हैं। आज हम उसके कुछ पोटेशियम बता रहे हैं आपको किस किस में पाए जाते हैं, और उसके बाद जो अगला वीडियो देंगे उसका मैं आपको इसका एक बनाने का तरीका भी बताऊंगा कि पोटेशियम आप घर पे किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो क्योंकि पोटेशियम जो है वो पौधे के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि पोटेशियम को अगर देखा गया, अगर पोटेशियम इंसान में भी कम हो जाए तब भी नुकसानदायी होती है। इंसान में जो है 4700 मिलीग्राम पोटेशियम पाई जाती है, अगर इससे कम होती है तो वो वीकनेस महसूस करने लगता है, शाइनिंग उसकी चेहरे की उड़ जाती है। तो इसीलिए वही सिस्टम इसमें पौधे का है। अगर पौधे में प्रॉपर पोटेशियम की मात्रा है तो पौधा एकदम शाइनिंगदार और बढ़िया चलता है, और जो दाने जो निकलते हैं वो भी चमकदार निकलते हैं। अगर कोई सब्जी वर्गी इस तरीके की फ्रूट वर्गी खेती कर रहा तो उसमें शाइनिंग अच्छी आती है, लंबे समय तक वो रुकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे पोटेशियम अगर आपके अंदर पूरी है तो इंसान की सारी जो मांसपेशियां, नसें हैं, इनका संचालन करती है, उनको मजबूत सशक्त बनाती है। इसी तरीके से पौधे की भी संरचना उसी तरीके से है, तो पौधे की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको एक मजबूत प्रदान करता है। अब पोटेशियम पाई किस किस में पाई जाती है तो वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले केला आता है। केला के बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को अगर वीडियो पे मिल भी गए होंगे कि केले में पोटेशियम भरपूर पाई जाती है, ये सुना होगा आपने। लेकिन कौन से केले में पाई जाती है, आप इस चीज को ध्यान रखें। अगर आप जो खाने वाला केला लेते हो, तो पका हुआ खाने वाला है, उसमें पोटेशियम थोड़ी कम मात्रा में पाई जाएगी। लेकिन वही अगर केला सड़ने की कगार पे हो, मतलब गलने की कगार पे हो, तो उसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में आ जाती है। तो अभी हम जो नॉर्मली केले की बात करेंगे, जो खाने वाला है, तो उसमें जो है केले में 100 ग्राम में 422 मिलीग्राम, मतलब 9% पोटेशियम पाई जाती है, जो खाने वाला है। और जो फेंकने वाला है, जो गलने वाला, उसमें और ज्यादा इसकी मात्रा तीव्र हो जाती है। अब पोटेशियम बहुत सारी साथियों को पता नहीं हुआ, आलू में भी पाई जाती है। आलू में भी पोटास का स्रोत होता है और जबरदस्त स्रोत होता है। तो आलू में कितना है? आलू में 100 ग्राम, 100 से 125 ग्राम, लगभग इतना बड़ा जो आलू होता है 100-125 ग्राम का एक नेचुरल साइज माना जाता है, 100-125 ग्राम का। तो उस एक आलू के अंदर 515 मिलीग्राम पोटेशियम पाई जाती है। मतलब केले में 422 ही थी, लेकिन अगर हम आलू में बात करें तो केले से ज्यादा पोटेशियम आ गई, 515 मिलीग्राम पोटेशियम पाई जाती है। इसी तरीके से जो लगभग 60-70 ग्राम का आलू है, अगर उसी को हमने भूंज दिया, उसको भून लिया, तो भूनने के बाद एक 50 ग्राम के आलू में लगभग 738 मिलीग्राम पोटेशियम पाई जाती है। अब आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि कच्चे आलू में 125 ग्राम में जितनी पोटेशियम थी 515 ग्राम, लेकिन भुने हुए उसी के आधे वेट के आलू में 738 ग्राम पोटेशियम पाई गई। तो मतलब भुने आलू में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। इसका रीजन यही है मैं बताने का कि जो आप बाजार से पोटास खरीदते हो, इसको मल्टीप्लाई करके आप कितना ज्यादा घर में यूज कर सकते हो। तो जो आलू में है उस 700, भुने हुए में 738 मिलीग्राम पाई जाती है। अब पोटेशियम अनार में भी पाई जाती है। अनार जो होता है उस 100 ग्राम का, उसमें 666 मिलीग्राम पोटेशियम पाई जाती है। हम अनार के द्वारा भी पोटेशियम बना सकते हैं, अनार में पाई जाती है। पोटेशियम शकरकंदी में पाई जाती है, शकरकंदी में पोटेशियम होती है। इसके लगभग एक नॉर्मल साइज 100 ग्राम के आसपास का जो साइज होता है उसमें 541 मिलीग्राम पोटेशियम पाई जाती है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, ये सारी चीजें साथ में होती हैं। पालक में पोटास सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो सब्जी वर्गी खेती है उसमें सबसे ज्यादा पालक में पोटास पाया जाता है। पालक में जो है और भी पोषक तत्व है, पालक में पाया सबसे ज्यादा है, लेकिन पोटास की मात्रा कम होने के बाद उसमें क्या है कि अन्य सेकेंडरी तत्व बहुत पाए जाते हैं। दूसरा जैसे विटामिन के है और फोलेट है 29%, मैग्नीशियम है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं।
तीसरा एक सबसे बड़ा स्रोत होता है पोटेशियम का, एक सोयाबीन। सोयाबीन में पोटेशियम, प्रोटीन, और सोयाबीन में इन्हीं सभी का कॉम्बिनेशन से बनता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 100 ग्राम सोयाबीन में जो है 676 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। इसमें 12% फोलेट पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। ये सारे तत्व जो है आपको सोयाबीन के अंदर मिल जाते हैं। अपना जो नारियल आता है इसमें भी पोटेशियम पाई जाती है। इसमें लगभग 100 ग्राम में 518 मिलीग्राम पोटेशियम पाई जाती है। तो इन सब का जो मुझे बताने का जो हमारा मकसद था, अब हमें क्या करना है, इन सब को, इन सब में मैंने आपको बताया पोटेशियम पाई जाती है। अब हमें एक एक को नहीं लेना, अगर हमें एक मल्टी माइक्रोन्यूट्रन बनाना पोटेशियम के पीछे, हम ये सारा आप मिक्स कर लो 1-1 किलो, और इनको मिक्स करके और बारीक पीस के आप इसको 100 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर में डाल दो। अब बेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो आप इसमें पानी में डाल दो, पानी में डाल के उसमें 2 किलो गुड़ डाल दो। शानदार, आपका 8 से 10 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट और सरल तरीका है घर में पोटेशियम किस तरीके से बनाएं। तो जो मैंने आपको स्रोत बताए उसमें आपको मैंने मिलीग्राम भी बताया कि इसमें कितनी है। तो वो सारी चीजें अगर मिक्सअप कर देते हैं तो क्या होता है, ये कि जबरदस्त फार्मूला बनता है जिसमें हमें पोटेशियम भी नहीं मिलती, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फोलेट मिलता है, और इसमें हमें क्या कहते हैं, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाते हैं। तो ये आप खेती में पोटेशियम के महत्व को समझें और किस तरीके से आप ये तैयार कर सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा बताया है। तो ये दोनों ही तरीके हैं। आगे चल के मैं शायद है कि आपको वीडियो भी इसका दूं कि किस तरीके से मिक्सअप करना है और किस तरीके से ये है। अभी क्या है कि हम बनवाते तो हैं, लेकिन हम किसानों के द्वारा बनवाते हैं जाके, क्योंकि अभी हमारा एफपीओ का काम चल रहा है। तो एफपीओ में इस टाइम भागदौड़ बहुत ज्यादा है, तो अभी हमें फिजिकली खुद अपने फील्ड पे काम करने का समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही ये हमारे यहाँ सरसों की फसल खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या है कि हमारा खेत थोड़ा सा फील्ड खाली हो जाएगा, तो उसमें हम आपको लोगों को ऐसे वीडियो दिया करेंगे जो खेत पे मटेरियल तैयार करके उसको पैकेजिंग करके उसकी एक्सपायरिंग डेट क्या है क्या नहीं, सारे जैविक खेती के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब आपको बना के दिखाए जाएंगे। और इसमें हमारा तो मकसद ये है कि आप लोग बाजार न जाके खुद घर पे ही तैयार करें हर चीज, तो ज्यादा संभव है। क्योंकि जैविक खेती का जो है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैविक खेती होती कैसे है। जैविक खेती के बहुत सारे उदाहरण हो गए, लेकिन सक्सेस 100 में से 2 हुए, तो इसीलिए उसका भी पूरा फार्मूला देंगे। तो अभी आज पोटेशियम के ऊपर था, पोटेशियम के महत्व के ऊपर था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।